नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश भारत का जन्म कैसे हुआ। धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों सालों से लगातार चलते आ रहे हैं। जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती एक आग का गोला थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। आज से 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस समय एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। आज के सारे खंड इस पेंजिया में से ही विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले अल्फ्रेड वेगनार थे। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेटें खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलाव के चलते आज के दिखने वाले कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, और इन्हीं के साथ ही हमारे देश भारत का भी जन्म हुआ। वेगनर मोते की थ्योरी के अनुसार सबसे पहले पेंजिया के दो भाग हुए। उत्तरी हिस्से को लोरेंसिया तथा दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इनके डिवाइड होने के पश्चात जो बीच में महासागर का पानी भरा, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रिया जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत आज भले ही भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन उस वक्त भारत की भूमि गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के खिसकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई, और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही, और एक समय लद्दाख वाले हिस्से पर उसका टकराव हुआ। दोस्तों, जब भूगर्भ में दो प्लेटों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे खिसक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। और ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए, और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत एक ही टेक्टोनिकल प्लेट पर टिका है, और लगातार ये भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है, और हिमालय दिन भर दिन ऊपर उठ रहा है। और इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी दिन भर दिन बढ़ रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड जी ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट बैठते हैं, और आज इन सबको किस तरह एक किया जाए तो फिर से पेंजिया महाद्वीप का निर्माण हो सकता है। और अल्फ्रेड जी ने इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अलग अलग उदाहरण भी दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।